पूरे देश के अंदर घुसपैठ को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा रही है। खास करके बांग्लादेश से जो घुसपैठी भारत में दाखिल हुए, उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि उनकी नागरिकता भारत की है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ये वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाई जा रही हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं, उनके जितने भी अवैध ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है और उनको वापस से अपने देश में, बांग्लादेश में भेजा जा रहा है और वेरिफिकेशन ड्राइव बड़े स्तर पर चलाई जा रही है। तो ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जगह जगह पर जाकर पुलिस एक्शन ले रही है इन सभी घुसपैठियों के खिलाफ में। ठीक इसी तरीके से एक मैसिव ड्राइव चलाई गई कानपुर में। यूपी के कानपुर में बड़ी संख्या में जो इलाके हैं, वहां पर जाके पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई बांग्लादेशियों की तलाश करने के लिए। तो ऐसे में वहां पर 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये पुलिस वाले उन घुसपैठियों की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं जो सरहद पार कर अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अवैध बस्तियों में गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को हिंदुस्तानी घोषित किया है। इसी क्रम में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी अंतर्गत कच्ची बस्ती में पुलिस वालों ने दस्तावेज की जाँच की। छानबीन किया गया तो इसमें से कुछ लोगों ने अपने जो आधार कार्ड दिए, उनको वो संदिग्ध हम लोगों को प्रतीत हुए, तो उसको हम लोगों ने जो उनका जो मूल जनपद है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लगभग 200 से अधिक आई कार्ड्स हैं। जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं, उनको उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 247 लोग संदिग्ध पाए गए, जिनके रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी होने का शक है। उनके आधार कार्ड की सत्यता की जांच के लिए असम और पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने म्यांमार के रहने वाले टैक्सी चालक को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से जांच को विस्तार दिया गया। पूरे देश के अंदर घुसपैठ को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा रही है। खास करके बांग्लादेश से जो घुसपैठी भारत में दाखिल हुए, उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि उनकी नागरिकता भारत की है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ये वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाई जा रही हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं, उनके जितने भी अवैध ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है और उनको वापस से अपने देश में, बांग्लादेश में भेजा जा रहा है और वेरिफिकेशन ड्राइव बड़े स्तर पर चलाई जा रही है। तो ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जगह जगह पर जाकर पुलिस एक्शन ले रही है इन सभी घुसपैठियों के खिलाफ में। ठीक इसी तरीके से एक मैसिव ड्राइव चलाई गई कानपुर में। यूपी के कानपुर में बड़ी संख्या में जो इलाके हैं, वहां पर जाके पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई बांग्लादेशियों की तलाश करने के लिए। तो ऐसे में वहां पर 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये पुलिस वाले उन घुसपैठियों की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं जो सरहद पार कर अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अवैध बस्तियों में गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को हिंदुस्तानी घोषित किया है। इसी क्रम में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी अंतर्गत कच्ची बस्ती में पुलिस वालों ने दस्तावेज की जाँच की। छानबीन किया गया तो इसमें से कुछ लोगों ने अपने जो आधार कार्ड दिए, उनको वो संदिग्ध हम लोगों को प्रतीत हुए, तो उसको हम लोगों ने जो उनका जो मूल जनपद है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लगभग 200 से अधिक आई कार्ड्स हैं। जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं, उनको उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 247 लोग संदिग्ध पाए गए, जिनके रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी होने का शक है। उनके आधार कार्ड की सत्यता की जांच के लिए असम और पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने म्यांमार के रहने वाले टैक्सी चालक को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से जांच को विस्तार दिया गया। पूरे देश के अंदर घुसपैठ को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा रही है। खास करके बांग्लादेश से जो घुसपैठी भारत में दाखिल हुए, उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि उनकी नागरिकता भारत की है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ये वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाई जा रही हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं, उनके जितने भी अवैध ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है और उनको वापस से अपने
देश में बांग्लादेश में भेजा जा रहा है और वेरिफिकेशन ड्राइव बड़े स्तर पर चलाई जा रही है। तो ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जगह जगह पर जाकर पुलिस एक्शन ले रही है इन सभी घुसपैठियों के खिलाफ में। ठीक इसी तरीके से एक मैसिव ड्राइव चलाई गई कानपुर में। यूपी के कानपुर में बड़ी संख्या में जो इलाके हैं वहां पर जाके पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई बांग्लादेशियों की तलाश करने के लिए। तो ऐसे में वहां पर 247 संदिग्ध पकड़े गए हैं। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये पुलिस वाले उन घुसपैठियों की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं जो सरहद पार कर अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अवैध बस्तियों में गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को हिंदुस्तानी घोषित किया है। इसी क्रम में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी अंतर्गत कच्ची बस्ती में पुलिस वालों ने दस्तावेज की जाँच की। छानबीन किया गया तो इसमें से कुछ लोगों ने अपने जो आधार कार्ड दिए उनको वो संदिग्ध हम लोगों को प्रतीत हुए, तो उसको हम लोगों ने जो उनका जो मूल जनपद है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लगभग 200 से अधिक आई कार्ड्स हैं। जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं उनको उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 247 लोग संदिग्ध पाए गए जिनके रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी होने का शक है। उनके आधार कार्ड की सत्यता की जांच के लिए असम और पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने म्यांमार के रहने वाले टैक्सी चालक को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से जांच को विस्तार दिया गया।